जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में, जहां हम बात करते हैं भारतीय सिक्कों और नोटों से जुड़े इतिहास, उनके इश्यूज और उनमें आने वाली अलग अलग वैरायटी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं एकदम बढ़िया। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना और सही इंफॉर्मेशन देना है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कॉइन कलेक्शन के नाम पर चल रहे फ्रॉड, जैसे कि आपको अगर अपने पुराने सिक्के बेचने हैं या खरीदने हैं तो उसके बदले आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना, या फिर एक कॉमन से सिक्के या नोट की वैल्यू 1000 रुपए बताना। जैसे कि आपको पता होगा, आप यूट्यूब पर एक नहीं दो नहीं हजारों वीडियो आप ऐसी देख लेंगे जहां एक कॉमन से सिक्के या नोट की वैल्यू 1000 रुपए बता दी जाती है दोस्तों। पर ऐसा नहीं है, हर पुराना सिक्का या नोट वैल्यूएबल नहीं होता है। नोट और सिक्के के वैल्यूएबल होने के रीजन होते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सिक्का अगर कोई भी रेयर है तो उसकी वजह ये होती है उसकी मिंटेज काफी लो है, बहुत कम छपा है, या फिर सबसे पहले छपे हुए दोस्तों, सबसे पहली बार मिंट से निकले हुए सिक्के रेयर होते हैं, रेयर या स्केयर होते हैं। और सबसे आखिरी बार छपे हुए सिक्के रेयर या स्केयर होते हैं। और दोस्तों, या फिर एक वजह ये होती है कि मिंट की तरफ से उसमें कोई ऐसी एरर है जिसकी वजह से वो कॉइन रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। मिंट की तरफ से कोई एरर हुई, ठीक, तो जो एरर हुई वो सिक्के वैल्यूएबल के बाद में वो एरर सही कर दी गई, तो अब जितने सिक्कों में एरर आई वो सारे सिक्के वैल्यूएबल होते हैं। और नोट के रेयर होने की वजह ये होती है या तो उसमें कोई ऐसा सॉलिड फैंसी नंबर है जिसकी वजह से वो रेयर है, जैसे कि 7786 या फिर 000 786 786 000, या दोस्तों ऐसा किसी महान व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है जिसमें सीरियल नंबर में वो डेट ऑफ बर्थ आती है, इस वजह से वो नोट रेयर है। या फिर किसी जाने माने बड़े गवर्नर के उसमें सिग्नेचर है, तो इस वजह से वो नोट रेयर होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी हो सही और सटीक इंफॉर्मेशन हर पुराने सिक्के और नोट की, और आपका भी कलेक्शन बन पाए एक रेयर और वैल्यूएबल कलेक्शन, और आप भी बच पाए चल रहे सारे फ्रॉड से। तो मैं बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, अभी तक हमने बात करी कमोमोरेटिव कॉइन्स पर, और हमने 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए तक के कमोमोरेटिव कॉइन्स कवर करे, जिन सभी वीडियोस पर आप लोगों ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाया। उस प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 1 रुपए के वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में आने वाले सिक्के। जी हाँ फ्रेंड्स, आज सिर्फ हम बात करेंगे 1 रुपए के वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में आने वाले सिक्के। आपके पास अगर वो सिक्के हैं या आप उन सिक्कों को अपने कलेक्शन में ऐड करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफी अच्छा रिटर्न्स देंगे दोस्तों। तो कौन कौन से वो सिक्के हैं वीडियो में आप अभी मेरे देख लेंगे दोस्तों। पूरी डिटेल में आपको दूंगा कौन कौन से वो कमोमोरेटिव कॉइन्स हैं जो कि आते हैं अभी वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और क्या उनका मेटल है, क्या उनका वेट है, देश की कौन कौन सी मिंट से वो जारी किए गए थे, और उन कमोमोरेटिव कॉइन्स में कौन कौन से मिंट के कॉइन आते हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में, और आखिर में हम बात करेंगे उनकी कीमत की दोस्तों। तो आपको बस करना इतना है, इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप करे देखना है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पर आप मेरे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। और आपने अभी तक पिछली वाली वीडियोस कमोमोरेटिव कॉइन्स की नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप अगर चाहें तो जाकर देख सकते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं। तो आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ले चलता हूं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, और बात करते हैं आज के सिक्कों की। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक सजेशन है, यदि आप भी कॉइन कलेक्टर हैं तो हमेशा अपने कॉइन्स को कॉइन्स फोल्डर में ही रखें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हर एक कॉइन अपने फोल्डर में है और कॉइन एल्बम में है। तो कॉइन्स के लिए हमेशा फोल्डर का यूज करें, और ये फोल्डर अपने दोस्तों हर कॉइन के साइज के हिसाब से मिलते हैं, आपको जैसा साइज चाहिए वैसे ही अवेलेबल होते हैं। आप अगर ऐसा करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ कॉइन्स को भी प्लास्टिक थैली में करके रखा है, इन्हें मैं अभी कॉइन फोल्डर में डाल दूंगा दोस्तों, आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो कृपया ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपका कलेक्शन इतना वैल्यूएबल नहीं लगता है, क्योंकि इन पर डस्ट आती है, स्क्रैचेज आती हैं, जिसकी वजह से कॉइन्स इतने वैल्यूएबल नहीं दिखते हैं दोस्तों। तो आपके लिए सजेशन ये था कि हमेशा कॉइन फोल्डर का ही यूज करें।
तो मैं बढ़ रहा हूँ अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला सिक्का है, जैसे कि आपको मालूम है, हम आज बात जो करेंगे वो सिर्फ वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में आने वाले कॉइन्स की करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला सिक्का है वो है, देखिए ये इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला 1 रुपए का दोस्तों कॉइन। हम बात करेंगे पहले इसकी बेसिक डिटेल की दोस्तों। तो ये कॉइन दोस्तों इंटरनेशनल यूथ ईयर, अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष वाले कॉइन 1 रुपए का दोस्तों। ये कॉइन जारी हुआ था 1985 1985 में, और इसका मेटल है कॉपर निकल। वेट है सिक्के का 6 ग्राम, साइज 26 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। ओवर साइड से अगर हम सिक्के को देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा अशोक एम्बलम, और अशोक एम्बलम के नीचे आपको देखने को मिलेगा सत्यमेव जयते, और नीचे की ओर 1 रुपए डिनोमिनेशन। राइट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया रुपी, लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत रुपया लिखा हुआ। रिवर्स साइड से हमें देखने को मिलता है, देखिए ऊपर की ओर हिंदी में लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष, और नीचे की ओर इंग्लिश में इंटरनेशनल यूथ ईयर, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा ईयर 1985, क्योंकि ये कॉइन 1985 में जारी किए गए थे। दोस्तों ये कॉइन भारत की 3 मिनटों से बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए थे। तो कॉइन्स को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको कॉइन्स की 100% डिटेल दिख रही होगी। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का कॉइन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये इंटरनेशनल यूथ ईयर, अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष वाला कॉइन जारी हुए थे 1985 में। अब अगर मैं दोस्तों इस कॉइन की रेडिटी की बात करूं तो इसमें बॉम्बे और कैलकाटा मिंट वाले कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, काफी कलेक्टेबल कॉइन है। आपके कलेक्शन में अगर ये कॉइन ऐड है तो काफी अच्छी बात है, अगर ऐड नहीं है तो इसे अभी ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये कॉइन अभी आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। और आगे चल के ये बॉम्बे और कैलकाटा, मैं अभी 2 कॉइन मिंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बॉम्बे और कैलकाटा मिंट वाले कॉइन आगे चल के आने वाले हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में, क्योंकि अभी ये कॉइन आप अगर बुक में देखेंगे तो मिलेंगे आपको ये वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। और इसका दोस्तों जो आता है हैदराबाद मिंट वाला कॉइन, वो आता है एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की पहचान किस तरह करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ जो ईयर देख रहे हैं लिखा हुआ ये 1985, आपको यहाँ अभी एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिल रहा होगा, और डायमंड शेप मिंट मार्क होता है बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अच्छे से देख लीजिए। और कैलकाटा मिंट वाले कॉइन की आप पहचान इस तरह करेंगे, ये ईयर के नीचे आपको जहां भी ये डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिल रहा है वहां पर आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकाटा मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। अब आपको हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की पहचान किस तरह करनी है, तो ये ईयर के नीचे दोस्तों आपको देखना है स्टार मिंट मार्क। जी हाँ दोस्तों, स्टार मिंट मार्क होता है हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क। तो आपको इसमें हैदराबाद मिंट मार्क वाला कॉइन देखना है, और आपके कलेक्शन में अगर ये इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला कॉइन हैदराबाद मिंट का मिलता है दोस्तों, तो वो कॉइन आता है एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसकी हम मार्केट रेट की बात लास्ट में करेंगे। ये था हमारा आज का पहला सिक्का, इंटरनेशनल यूथ ईयर, अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष वाला 1 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का। तो इसमें बॉम्बे और कैलकाटा मिंट वाले कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और हैदराबाद मिंट वाला कॉइन आता है एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे सिक्के की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा दूसरा सिक्का होगा वो है ये स्मॉल फार्मर की थीम पर जारी हुआ ये 1 रुपए का सिक्का। हम बात करेंगे इसकी ओवर साइड से। तो ओवर साइड से हमें देखने को मिलेगा अशोक एम्बलम, और उसके नीचे छोटा छोटा बारीक सा लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और नीचे की ओर 1 रुपए डिनोमिनेशन। राइट साइड में इंग्लिश में इंडिया रुपी लिखा हुआ, और लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत रुपया लिखा हुआ। रिवर्स साइड से देखने पर हमें मिलेगा 2 किसान जो कि खेती करते हुए, उनका पोर्ट्रेट है, और ऊपर की ओर आपको FAO का लोगो दिखेगा, क्योंकि ये कॉइन FAO सीरीज का है तो इस पर FAO सीरीज का लोगो है। और राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा स्मॉल फार्मर, और लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है छोटे किसान। और नीचे की ओर आपको मिलेगा, देखिए ये ईयर लिखा हुआ 1987। ये कॉइन 1987 में जारी हुए थे। इस कॉइन का मेटल है कॉपर निकल, वेट है 6 ग्राम, साइज 26 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। तो दोस्तों ये छोटे किसान की थीम पर जारी हुआ ये 1 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में आप कॉइन को देख रहे हैं।
और दोस्तों ये कॉइन भारत की 3 मिनटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। जी हाँ फ्रेंड्स, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से ये कॉइन जारी किए गए थे। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं इस कॉइन की रेयरिटी की, तो इसमें बॉम्बे और हैदराबाद मिंट वाला कॉइन आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। आप मेरे हाथ में कॉइन देख रहे हैं वो हैदराबाद मिंट का है। देखिए आप ईयर के नीचे लिखा हुआ है 1987, इसके नीचे आपको एक ये स्टार मिंट मार्क दिख रहा होगा, और ये मेरे हाथ में हैदराबाद मिंट का सिक्का है। और इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला कॉइन है वो कॉइन भी आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। अब जो इसमें कैलकाटा मिंट वाला कॉइन है दोस्तों, वो आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब कैलकाटा मिंट वाले कॉइन की पहचान आप इसी तरह करेंगे, ईयर के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आपके पास वो होता है ये स्मॉल फार्मर वाला कैलकाटा मिंट का कॉइन दोस्तों, तो वो आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। तो ये थी जानकारी दोस्तों 1 रुपए वाले स्मॉल फार्मर सीरीज में आने वाले 1 रुपए के सिक्के की। अब हम इसकी मार्केट रेट की बात लास्ट में करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे सिक्के की ओर। दोस्तों दो हमारे आज के कॉइन कवर हो गए, और दोनों ही कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। तीसरा जो हमारा दोस्तों कॉइन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए, फूड एंड एनवायरनमेंट की थीम पर जारी हुआ ये 1 रुपए का सिक्का, फूड एंड एनवायरनमेंट वाला 1 रुपए का सिक्का। हम बात करेंगे इसकी ओवर साइड से, तो ओवर साइड से डिटेल लगभग सब सेम है पिछले सिक्कों की तरह, जैसे हम सेम पिछले सिक्कों में देखते आ रहे हैं। हम बात कर लेंगे इसकी दोस्तों रिवर्स साइड से, तो रिवर्स साइड से ऊपर की ओर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है फूड एंड एनवायरनमेंट, और नीचे की ओर इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड फूड डे। ये कॉइन भी FAO सीरीज का है। आपको यहाँ ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको FAO का एक लोगो भी देखने को मिलेगा। और ये कॉइन जारी हुए थे दोस्तों 1989 में। इस कॉइन का मेटल है कॉपर निकल, वेट है 6 ग्राम, साइज 26 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। तो आप मेरे हाथ में कॉइन देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का कॉइन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं इस कॉइन को कौन कौन सी मिंट से जारी किया गया था, तो बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, भारत की 3 मिनटों से इसे जारी किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं इस कॉइन की रेयरिटी की, तो इसमें तीनों ही मिंट के कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड ये फूड एंड एनवायरनमेंट वाला 1 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का, जिसके तीनों ही मिंट के सिक्के आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। बॉम्बे मिंट वाला, हैदराबाद मिंट वाला और नोएडा मिंट वाला कॉइन, तीनों ही मिंट के कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। तो ये थे हमारा आज का तीसरा सिक्का। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे सिक्के की ओर। तो आज का जो हमारा दोस्तों चौथा सिक्का होगा वो है ये, देखिए ये 1 रुपए वाला तो केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड, 1 रुपए का सिक्का ये, जो कि जारी हुआ था 1980 में जारी हुआ था ये 1 रुपए का केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड वाला सिक्का। अगर हम इसे ओवर साइड से देखेंगे तो हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा अशोक एम्बलम और सत्यमेव जयते है, और 1 रुपए डिनोमिनेशन है। इंग्लिश में देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है इंडिया रुपी, लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है भारत रुपया। रिवर्स साइड से हम देखेंगे तो इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा ऊपर की ओर केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड। आप इसे अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। ये कॉइन जारी हुए थे 1990 में, और इस कॉइन का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट है सिक्के का 6 ग्राम, साइज 26 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं ये केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड, खुशहाल बालिका का जीवन, दोस्तों ये कॉइन जारी भारत की 2 मिनटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे और हैदराबाद। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे सिर्फ बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से ही जारी किया गया था। आप अच्छे से देख लीजिए, ये कॉइन आपको 100% कॉइन की डिटेल दिख रही होगी। ओवर साइड से आप देखें, रिवर्स साइड से आप देखें, आपको 100% डिटेल दिख रही होगी। तो दोस्तों ये कॉइन जारी हुए थे 1990 में। अब अगर मैं दोस्तों इस कॉइन की रेयरिटी की बात करूं, तो ये दोनों ही मिंट के कॉइन, बॉम्बे और हैदराबाद दोनों ही मिंट के कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके कलेक्शन में ये कॉइन ऐड है तो फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न्स देने वाला कॉइन है, क्योंकि अभी ये कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और आगे चल के यही कॉइन होने वाले हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में।
तो दोस्तों ये थी जानकारी केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड वाले 1 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के की। मैं लास्ट में बताऊंगा इस कॉइन का आपको रेट, क्या इसका मार्केट रेट है। हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों अपने 5वें सिक्के की ओर। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा 5वां सिक्का होगा वो होगा ये फूड फॉर द फ्यूचर वाला वर्ल्ड फूड डे की थीम पर जारी हुआ 1 रुपए का सिक्का। अब अगर इसे हम ओवर साइड से देखते हैं तो हमें ओवर साइड से देखने को मिलेगा एक बड़ा अशोक एम्बलम और नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखा हुआ और 1 रुपए डिनोमिनेशन नीचे की ओर राइट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया रुपी और लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत रुपया लिखा हुआ। इसे हम अगर रिवर्स साइड से देखेंगे तो ऊपर की ओर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है फूड फॉर द फ्यूचर और लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है भविष्य के लिए भोजन और FAO सीरीज का ये ऊपर आपको लोगो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कॉइन जारी हुए थे 1990 1990 में, आपको यहाँ ईयर देखने को मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है 1990 विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे की थीम पर जारी हुआ ये 1 रुपए का सिक्का। अब दोस्तों ये कॉइन जारी हुए थे 1990 में। इस कॉइन का मेटल है कॉपर निकल, वेट है सिक्के का 6 ग्राम, साइज 26 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। आप मेरे हाथ में कॉइन देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का कॉइन है। आपको सिक्के की 100% डिटेल दिख रही होगी। तो दोस्तों ये कॉइन भारत की 2 मिनटों से जारी किए गए थे, कैलकाटा और हैदराबाद। जी हाँ फ्रेंड्स, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से ये फूड फॉर द फ्यूचर वाले 1 रुपए वाले कॉइन जारी किए गए थे। अब अगर मैं इस कॉइन की रेयरिटी की बात करूं तो दोस्तों ये दोनों ही कॉइन कैलकाटा और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में आने वाला ये फूड फॉर द फ्यूचर वाला 1 रुपए का सिक्का। दोस्तों आपको कॉइन की 100% डिटेल दिख रही होगी। तो दोनों ही कॉइन आते हैं इसके कैलकाटा और हैदराबाद मिंट वाले आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। काफी कलेक्टेबल कॉइन है दोस्तों। अगर आपके पास ये फूड फॉर द फ्यूचर वाला 1 रुपए का सिक्का आपके कलेक्शन में है तो आगे चलकर काफी अच्छा रिटर्न्स देते हैं सिक्के, या वो सिक्के जैसे कि हमने अभी इस वीडियो में पिछले सिक्कों की बात करी, वो सारे सिक्के आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स देने वाले हैं, क्योंकि अभी वो कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में और आगे चलकर वही कॉइन आने वाले हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में, जो कि फ्यूचर में आपके लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज कवर करे 5 कॉइन और अब हम बात कर लेते हैं इन कॉइन की एक एक करके मार्केट रेट की। तो हमारा जो पहला सिक्का था फ्रेंड्स वो था ये देखिए, ये इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला 1 रुपए का सिक्का दोस्तों। तो अगर मैं इस कॉइन की मार्केट रेट की बात करूं तो इसमें बॉम्बे और कैलकाटा मिंट वाले कॉइन दोस्तों यूएनसी कंडीशन में उनकी कीमत जाती है 200 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों ही कॉइन की बॉम्बे और कैलकाटा मिंट वाले कॉइन यूएनसी कंडीशन में जाते हैं 200 रुपए और ये कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर हम बात करें इसके हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की तो वो कॉइन जाता है दोस्तों एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में उस कॉइन की कीमत जाती है 90,000 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में भी नहीं है, आपके वेरी फाइन कंडीशन में भी है कॉइन, तो दोस्तों उस कॉइन की कीमत जाती है 15,000 रुपए। अगर आपके पास दोस्तों हैदराबाद मिंट वाला कॉइन ये इंटरनेशनल यूथ ईयर का होता है तो दिला सकता है आपको अच्छी कीमत। मैंने आपको बता ही दी अभी पीछे वीडियो में कि आपको हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की पहचान किस तरह करनी है। तो और इसमें जो हैदराबाद मिंट वाला कॉइन आता है वो आता है एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में, बाकी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट वाले कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। अब मैं बढ़ता हूँ दोस्तों अपने दूसरे सिक्के की ओर। तो हमारा जो दूसरा सिक्का था वो है ये छोटे किसान की थीम पर जारी हुआ ये 1 रुपए का सिक्का स्मॉल फार्मर वाला। अब अगर मैं इसकी दोस्तों मैंने आपको अभी इसकी पूरी डिटेल भी बता दी, आपको इसकी रेयरिटी भी बता दी। अब हम बात करेंगे इसकी मार्केट रेट की। तो इसमें ये स्मॉल फार्मर वाला सिक्का बॉम्बे मिंट वाला कॉइन दोस्तों यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 1500 रुपए और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है दोस्तों 250 रुपए। अब इसमें कैलकाटा मिंट वाला कॉइन जो है उसकी कीमत दोस्तों जाती है यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए और कैलकाटा मिंट वाला कॉइन आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों तीसरे सिक्के की, जैसे कि अभी हमने देखा था ये फूड एंड एनवायरनमेंट की थीम पर जारी हुआ ये सिक्का
इसकी अगर मैं मार्केट रेट की बात करूं तो इसमें बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा दोस्तों तीनों ही मिंट के सिक्के आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया, तीनों ही मिंट के सिक्के आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। और इनकी कीमत की अगर बात करें तो यूएनसी कंडीशन में दोस्तों बॉम्बे मिंट वाले कॉइन की जाती है कीमत 100 रुपए, और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 300 रुपए, और नोएडा मिंट वाली कॉइन की कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 400 रुपए। तो ये थी जानकारी फूड एंड एनवायरमेंट वाले 1 रुपए के सिक्के की। अब हम बात करें अपने चौथे सिक्के की, तो हमारा जो चौथा सिक्का था दोस्तों, जिसकी हमने भी पीछे बात करी थी, ये केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड वाला सिक्का। इसकी अगर मैं मार्केट रेट की आपसे बात करूं तो दोस्तों बॉम्बे मिंट वाला कॉइन यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है उसकी 300 रुपए की, और इसमें हैदराबाद मिंट वाला कॉइन दोस्तों यूएनसी कंडीशन में उस कॉइन की कीमत जाती है 1500 रुपए। इसमें हैदराबाद मिंट वाला कॉइन आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और बॉम्बे मिंट वाला कॉइन भी आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, लेकिन हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की कीमत दोस्तों बॉम्बे मिंट वाले से ज्यादा है। बॉम्बे मिंट वाला कॉइन जाता है यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए, और हैदराबाद मिंट वाला कॉइन यूएनसी कंडीशन में जाता है 1500 रुपए का। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड वाले 1 रुपए के सिक्के की। तो आज का जो हमारा पांचवा सिक्का है दोस्तों, हम इसकी अब मार्केट रेट की बात कर लेते हैं। ये फूड फॉर द फ्यूचर वाला ये 1 रुपए का सिक्का, इसकी मैंने आपको भी पूरी डिटेल दे दी दोस्तों। क्या इस कॉइन का मेटल है, कब ये कॉइन जारी हुआ था, और क्या इसका दोस्तों वेट है, देश की कौन कौन सी मिंट से कॉइन जारी हुआ था। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इस कॉइन की मार्केट रेट की। तो इसमें जो कैलकाटा मिंट वाला कॉइन है दोस्तों, यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 500 रुपए, और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 300 रुपए। और दोनों ही मिंट के कॉइन आते हैं फ्रेंड्स वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों ही कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, लेकिन इसमें जो कैलकाटा मिंट वाला कॉइन है उसकी कीमत हैदराबाद मिंट वाले से ज्यादा है। कैलकाटा मिंट वाले कॉइन की कीमत है 500 रुपए, और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की कीमत है 300 रुपए। तो दोस्तों ये थी जानकारी कम्युनिटी कॉइन के 1 रुपए के सिक्कों की जानकारी, जो कि आते हैं सारे कॉइन वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। यदि आप इनको अपनी कलेक्शन में ऐड करते हैं तो आगे फ्यूचर के लिए दोस्तों काफी अच्छा रिटर्न देंगे। फ्यूचर की ऐसा नहीं कि आपके 10 साल या 12 साल, इतना नहीं दोस्तों, 2-3 साल बाद ही आगे नजर देखेंगे। जो सिक्के आपने भी वीडियो में देखे, ये 5 सिक्के थे 1 रुपए वाले कम्युनिटी कॉइन्स, 2-3 साल के बाद ही यही कॉइन आने वाले हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। तो वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ये बताना कि ये कॉइन आपके लिए काफी कलेक्टेबल है, और ये अभी आते हैं स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और आगे चल के आने वाले हैं यही कॉइन रेयर कॉइन की कैटेगरी में, ताकि आप लोगों भी इन कॉइन्स को अपने कलेक्शन में कर बना पाए अपने कलेक्शन को एक वैल्यूबल कॉइन कलेक्शन। वीडियो आपको अच्छा कैसा लगा दोस्तों, तो हमें कमेंट में आप जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और अपनी ओर से आपको अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट में जरूर दे सकते हैं। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आगे आपके ऐसी इंफॉर्मेशन भी लेकर आता रहूंगा। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।